अस्सलाम वालेकुम। कानूनदान के साथ मैं हूँ लीज़ा अकबर और आज मैं आपको आपकी ग्रेजुएशन के बाद लाइसेंस किस तरह एक्वायर करना है उसके बारे में डिटेल्स दूंगी। इस बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि बच्चे ग्रेजुएट कर जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी हाउ यू कैन गो अबाउट इट। सो सबसे पहले राइट आफ्टर यू ग्रेजुएटेड, व्हाट आई मीन बाय ग्रेजुएशन इज़ कि आपने अपने 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट, एटलीस्ट 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आप आफ्टर यू हैव योर LLB डिग्री आप अपनी इंटीमेशन फॉर्म फाइल करते हैं विद द पंजाब बार काउंसिल। सो इंटीमेशन से ये मुराद है कि आप पंजाब बार काउंसिल को आगाह करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है एंड आफ्टर 6 months ऑफ दैट ट्रेनिंग यू विल बी एलिजिबल टू बिकम एन एडवोकेट विद द पंजाब बार काउंसिल। सो सबसे पहले इंटीमेशन के अंदर एक फॉर्म होता है विच यू कैन गेट फ्रॉम द पंजाब बार काउंसिल और यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम द पंजाब बार काउंसिल्स वेबसाइट। वो एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप फिल करते हैं, उसके साथ आप एक फ़ीस जमा कराते हैं जो आपकी एज के हिसाब से डिटरमिन की जाती है। विद दिस एप्लीकेशन आपने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ सबमिट करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिग्री 2 कॉपीज़ ऑफ योर LLB डिग्री अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर वो सबमिट करवानी होती है। इसके अलावा आपने CNIC या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ जमा करानी होती हैं। आपने 3 अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स सबमिट करवानी होती हैं जिसके अंदर यू वेयरिंग द यूनिफॉर्म, एक्सेप्ट योर यूनिफॉर्म कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑफ एन एडवोकेट. For men, they have to wear a maroon tie instead of a black one, and for women, they need to be carrying a maroon dupatta or scarf instead of a white one. So at the time of filing of your intimation form, you also have to submit intimation fees. और जब आप ये सब कुछ सबमिट करवाएंगे with the Punjab Bar Council, वो आपको एक स्टैम्प देंगे which will contain your diary number, which will become relevant जब आप अपना लाइसेंस एक्वायर करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वापस पंजाब बार काउंसिल के पास जाएंगे। So make sure you don't lose this. Apart from this, इंटीमेशन फॉर्म के अंदर आप ये चीज़ भी बताते हैं कि आप अपनी जो 6 months की ट्रेनिंग है वो एक सीनियर एडवोकेट जो कि पहले से ही पंजाब बार काउंसिल या किसी और बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, आप अपनी ट्रेनिंग उनके साथ कर रहे हैं। और इस फॉर्म के साथ यू ऑल्सो हैव टू सबमिट देयर आइडेंटिटी कार्ड फॉर द पंजाब बार काउंसिल टू वेरीफाई इट। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अगर आपके पास बार एट लॉ या LLM डिग्री है तो फिर आपको इस 6 महीने का जो पीरियड है इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग 6 months इन ट्रेनिंग एंड यू कैन गेट योर लाइसेंस डायरेक्टली आफ्टर योर रिक्वायर्ड इंटरव्यूज़। पंजाब बार काउंसिल के साथ अपना इंटीमेशन फॉर्म फाइल करने के बाद यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपने बार एग्ज़ाम्स देने हैं। सो इफ़ यूर अ फॉरेन ग्रेड आपने 2 एग्ज़ाम्स देने हैं विच इज़ द C Law एंड द लॉ गैट। इफ़ यूर अ लोकल ग्रेड तो फिर आपने एक एग्ज़ाम देना है विच इज़ द लॉ गैट। You keep yourself updated with the exams and their dates through the HEC website, and it is essential for you to score at least 50% in both of the exams. Moreover, इस 6 महीने के टाइम के अंदर that you're working with the senior, you have to make sure कि आप उनको at least 20 cases के अंदर assist करें, because in the later stage when you are filing for your license, you will need to give a list of 20 cases that you have worked on with your senior. So after completing the 6 months intimation period, you have to again file an application with the Punjab Bar Council now to acquire your license. So इस application के अंदर आप एक form A जमा कराएंगे और एक form B जमा कराएंगे. So under the form A, you have a list of documents that you have to submit with it. So फॉर्म A के अंदर आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अपना मैट्रिक या O-levels रिज़ल्ट, अपना FSC एंड A-levels रिज़ल्ट, योर LLB रिज़ल्ट, योर लॉ गैट रिज़ल्ट, योर C Law रिज़ल्ट, इन सब की 2 फोटोकॉपीज़ विच आर टेस्टेड बाय आइदर अ गेजेटेड ऑफिसर और अ पंजाब बार मेंबर, आप उसको सबमिट कराते हैं। इसके साथ साथ आप 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराएंगे जो दो अलग अलग एडवोकेट्स ने साइन किए हों स्टेटिंग कि यू आर फिट फॉर प्रैक्टिस। इसके साथ साथ यू हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग सेइंग कि आप विद इन पंजाब किसी बार एसोसिएशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसके साथ साथ आपने 20 केसेस की लिस्ट सबमिट करानी होगी दैट यू हैव वर्कड ऑन विद योर सीनियर जिन्होंने आपकी इंटीमेशन साइन की है। इसके साथ साथ आपने अपनी 6 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स सबमिट करवानी होंगी जिसके अंदर आपने लॉयर्स यूनिफॉर्म पहना। इसके साथ साथ आपने एक एफिडेविट भी जमा कराना होगा जिसके अंदर यू हैव टू स्टेट दैट आपके अगेंस्ट कभी भी किसी किस्म की भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या प्रोसीडिंग्स फॉर मिसकॉन्डक्ट, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट आपके अगेंस्ट कभी नहीं इनिशिएट हुआ। मोरओवर अगर आपकी LLB और आपकी ट्रेनिंग के बीच में एक गैप है, यू ऑल्सो हैव टू सबमिट एन एफिडेविट स्टेटिंग द रीजंस फॉर दैट गैप। इसके साथ साथ आप अपनी इनरोलमेंट फीस जमा कराते हैं विच अगेन विल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन योर एज।
जिस आप एज ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं आपकी फ़ीस उसके हिसाब से डिटरमिन की जाएगी। सो आप इसके साथ अपनी इनरोलमेंट फ़ीस जमा कराते हैं। देयर इज़ फीस फॉर इनरोलमेंट विद द पाकिस्तान बार काउंसिल, देयर इज़ फीस फॉर द इनरोलमेंट विद द पंजाब बार काउंसिल, देयर इज़ आइडेंटिटी कार्ड फीस एंड सेट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर आपकी डिग्री विद इन पंजाब है तो योर डिग्री वेरिफिकेशन फीस दैट यू हैव टू सबमिट विद दिस डिग्री इज़ 500 रुपीज़। If your degree is outside of Punjab, then your verification fees is 2,000 rupees, and if your degree is outside of Pakistan, then your verification fees is 2,500 rupees. Towards the end of the Form A, there is a list of questions that each applicant has to answer in either yes or no. उसके नीचे एक एफिडेविट है that you have to sign in order to confirm that everything that you have written on the form and attached with the form is accurate and true to the best of your knowledge. With your application, as I have mentioned before, इसके साथ आप एक Form B भी जमा कराएंगे. That Form B is basically your certificate of training. जिस सीनियर ने आपके इंटीमेशन फॉर्म 6 मंथ्स अगो साइन की थी विल नाउ कंफर्म कि आपने अपने 6 महीने की ट्रेनिंग उनके साथ कंप्लीट कर ली है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके उस सीनियर के साथ 3 से ज़्यादा ट्रेनीज नहीं थे. विद दिस यू विल हैव टू अटैच अ लिस्ट ऑफ 20 केसेस दैट यू वर्कड ऑन विद योर सीनियर. जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कर लिए हों इसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब बार काउंसिल के साथ फाइल कर देंगे अलॉन्ग विद द स्टैम्प दैट दे गेव यू एट द टाइम ऑफ योर इंटीमेशन, because that stamp will contain your diary number and that will be used to track your file if needed. आपकी फ़ाइल पंजाब बार काउंसिल के इनरोलमेंट सेक्शन के साथ सबमिट की जाएगी. आपकी फ़ाइल के कंटेंट्स वेरीफाई करने के बाद उस पर एक परफॉर्मा लगाया जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ाइल को डिग्री वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा. अगर आप लोकल डिग्री होल्डर हैं तो आपकी फ़ाइल विद इन द सेम डे वेरीफाई कर दी जाएगी और अगर आप फॉरेन डिग्री होल्डर हैं तो आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी को एक ईमेल भेजी जाएगी बाय पंजाब बार काउंसिल asking them to verify your degree. इस प्रोसेस में फॉर फॉरेन डिग्री होल्डर्स कुछ हफ्तों से कुछ महीने भी लग सकते हैं बट देयर आर वेज फॉर यू टू स्पीड अप दिस प्रोसेस. आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खुद रीच आउट कर सकते हैं थ्रू योर पोर्टल्स, थ्रू योर रेलिवेंट अलुमनाई ईमेल्स एंड आस्क देम टू वेरीफाई योर डिग्री एज सून एज पॉसिबल. और इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि जब पंजाब बार काउंसिल आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी को ईमेल करी हो तो मेक श्योर कि वो आपको भी उस ईमेल में कॉपी करें सो दैट व्हेन योर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड्स बैक टू पंजाब बार काउंसिल आपको भी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. डिग्री वेरिफिकेशन के बाद आपकी फ़ाइल फिर इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चली जाएगी. आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी और आपका ये इंटरव्यू पंजाब बार काउंसिल के 2 मेंबर्स कंडक्ट करेंगे. इस इंटरव्यू के अंदर आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए जा सकते हैं. वो आपसे आपकी 20 केसेस की जो आपने लिस्ट सबमिट की है उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं. आपकी LLB की डिग्री के हवाले से सवाल किए जा सकते हैं. सो इट्स बेस्ट दैट यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू. अगर आप अपने इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी फ़ाइल फिर लाइसेंस की प्रेपरेशन के लिए चली जाएगी. उसके बाद आपका लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी के पास फाइनल सिग्नेचर्स के लिए चला जाएगा. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑन हाउ टू एक्वायर योर लाइसेंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB. It is recommended after acquiring your license that you get your District Bar Association membership as soon as possible. और इसकी वजह यह है कि आपकी वकालत का दुरानिया आपकी डिस्ट्रिक्ट बार की मेंबरशिप से कैलकुलेट होता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी.